हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जो 1950 से 1951 से जो 1951 से 2017 तक चली थी। इसमें हम पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य, प्रमुख नारे, कार्य तथा इसके साथ साथ सब कुछ देखेंगे। जो इस वीडियो को देख लेगा, पंचवर्षीय योजना के बारे में दूसरे कहीं वीडियो की देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए देखते हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में। इसका गठन 15 मार्च 1985 में योजना आयोग के रूप में हुआ था। इसके अलावा भारत का प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। भारत सरकार किस तरह काम करे उस लिए प्लानिंग कमीशन बनाया गया था और यह एक सलाहकारी निकाय था जिसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। योजना आयोग ने भारत के विकास के लिए कई पंचवर्षीय योजना बनाई। सबसे पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई थी। इस योजना के देखभाल के लिए एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया, जिसका गठन 6 अगस्त 1952 को की गई। इसे सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। उद्देश्य योजना का अंतिम रूप से अनुमोदन करना और योजना आयोग ने जो पंचवर्षीय योजना बनाई है, जो भी प्लानिंग की है, वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो रही है कि नहीं, ये देखना है। इसका भी संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। अब चलते हैं आगे। इसमें पंचवर्षीय योजनाएं जो 1951 से 2017 तक चली, उसका शार्ट में विश्लेषण देखते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली। उसके बाद 3 वर्षों तक 1966 से 1969 तक एक वर्षीय योजना चली, जिसे योजना अवकाश भी कहा जाता है। उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चली। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक चली। उसके बाद फिर योजना अवकाश हुआ 1978 से 1980 तक। उसके बाद छठी योजना 1980 से 1985 तक चली। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक चली। उसके बाद फिर योजना अवकाश हुआ 1990 से 1992 तक। उसके बाद आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक चली। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चली। 10वीं 2002 से 2007 तक चली। 11वीं 2007 से 2012 तक चली तथा 12वीं 2012 से 2017 तक चली। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई थी। तो कुल पंचवर्षीय योजनाओं की संख्या थी 12। उसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद नीति आयोग का गठन कर दिया गया। इसमें देखते हैं पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली। यह पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल, ये बहुत महत्वपूर्ण है, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। प्राथमिकता थी कृषि विकास। इसमें विकास दर का लक्ष्य रखा गया था 2.1% तथा प्राप्ति हुई थी 3.6%, यानी कि लक्ष्य से अधिक प्राप्ति हुई। इसमें वर्क हुए थे भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, दामोदर घाटी जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं चालू की गई थी। ये भी ध्यान रखेंगे कि हीराकुंड, भाखड़ा नांगल आदि परियोजनाओं का संचालन सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना में किया गया था। आगे देखते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना। यह पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली। यह पंचवर्षीय योजना पीसी महाबलोनिस मॉडल पर आधारित थी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसकी प्राथमिकता थी औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसका विकास दर लक्ष्य रखा गया था 4.5% तथा प्राप्ति हुई थी 4.2%। इसमें वर्क हुए थे राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर। इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। भारत सहायता क्लब की भी स्थापना
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी। आगे चलते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना। यह 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक चला। इसकी प्राथमिकता थी आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योगों पर बल दिया गया। इसमें विकास दर का लक्ष्य रखा गया था 5.6% तथा प्राप्ति हुई थी 2.8%, यानी कि यह पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से विफल हुई। इसमें हरित क्रांति शुरू हुई थी। इसमें पंचवर्षीय योजना की विफलता का मुख्य कारण था 1962 में भारत चीन युद्ध तथा दूसरा मुख्य कारण था 1965 में भारत पाक युद्ध तथा तीसरा मुख्य कारण था 1966 में सूखा। इन तीनों के कारण यह पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से विफल हुई। आगे चलते हैं 1966 से 1919 तक 3 वर्षों के लिए वार्षिक योजनाएं चलाई गई, यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफलता के बाद 3 वर्षों तक 1 वर्षीय पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई। उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। यह 1 अप्रैल 1969 यह पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1973 तक चली। इसकी प्राथमिकता थी स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। कृषि तथा सिंचाई को भी महत्व दिया गया। इस योजना का प्रारूप योजना आयोग के उपाध्यक्ष D.R. गाडगिल ने तैयार किया। इसमें विकास दर 5.7% का लक्ष्य रखा गया तथा प्राप्ति हुई 3.4%। इसमें वर्ग 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तथा इसरो की स्थापना हुई। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 19 जुलाई 1969 को तथा इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी पूछता है कि भारत में कृषि वृद्धि दर सबसे अधिक किस पंचवर्षीय योजना में रही, तो यह चौथी पंचवर्षीय योजना में रही। आगे चलते हैं पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक चली। इसमें प्राथमिकता थी गरीबी उन्मूलन, निवारण, प्रॉपर्टी इंडक्शन, आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। गरीबी हटाओ का नारा इसी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। इस योजना में पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। विकास दर इसका रखा गया था 4.4% तथा प्राप्ति हुई थी 4.5%, यानी कि ये पंचवर्षीय योजना सफल रही। इसके बाद यह योजना समय से पहले समाप्त हो गई थी, क्योंकि 4 वर्ष इंदिरा गांधी की सरकार ने चलाई थी। उसके बाद निर्डल ने पिछड़े देशों के लिए एक प्लान दिया था, रोलिंग प्लान। इसे 1978 ईस्वी वाली मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार ने इसे स्वीकार किया। इसके अंतर्गत कार्य किए गए थे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई। 1975 में इस एक योजना TPP 20 पॉइंट प्रोग्राम गरीबी हटाओ अभियान लाया गया था। अब आगे चलते हैं। योजना अवकाश 1979 से 1980 तक चला। इसके बाद शुरू होता है छठी पंचवर्षीय योजना। यह 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक चली। इसमें प्राथमिकता थी गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता मुख्य उद्देश्य था। इसके विकास दर का लक्ष्य रखा गया था 5.2% तथा प्राप्ति हुई थी 5.7%, यानी कि यह पूरी तरह से सफल रही। इसमें वर्क हुए थे ग्रामीण बेरोजगार, गरीबी निवारण से संबंधित कई योजना लागू की गई, जैसे ट्राइसेम, NIRDP, NREP आदि। आगे चलते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना। यह 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक चली। यह योजना जॉन W. मिलर मॉडल पर आधारित थी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो जॉन W. मिलर मॉडल पर।
इसमें प्राथमिकता थी रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य पर बल दिया गया। इसमें भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया। विकास दर रखा गया था लक्ष्य इसका 5% तथा प्राप्ति हुई थी 6%, यानी कि यह पंचवर्षीय योजना पूरी तरह सफल रही। इसमें गरीबी की माप हुई थी लकड़वाल समिति द्वारा तथा जवाहर रोजगार योजना शुरू किया गया था। आगे देखते हैं। उसके बाद 1990 से 1991 तथा 1991 से 1992 तक वार्षिक योजनाएं चलाई गई। उसके बाद शुरू होता है 8वीं पंचवर्षीय योजना। यह 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक चली। प्राथमिकता थी रोजगार वृद्धि, आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता मुख्य उद्देश्य था। इसमें विकास दर का लक्ष्य रखा गया था 5.6% तथा प्राप्ति हुई थी 6.8%, यानी कि लक्ष्य से भी अधिक सही रहा। इसमें वर्क हुए थे प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू हुई थी। इसमें एलपीजी सिस्टम आया, लाइबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। आगे 9वीं पंचवर्षीय योजना। यह 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक चली। इसमें प्राथमिकता थी मानव विकास के साथ साथ न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता पर बल दिया गया। इसमें विकास दर का लक्ष्य रखा गया था 6.5% तथा प्राप्ति हुई थी 5.5%। यह योजना अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण असफल रही। आगे चलते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। यह 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक चली। इसकी प्राथमिकता थी गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना। इसमें विकास दर रखा गया था 8% तथा प्राप्ति हुई थी 7.7%। अब आगे चलते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना। यह 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक चली। इसमें प्राथमिकता थी तीव्रतम एवं समावेशी विकास। विकास दर लक्ष्य रखा गया था 9% तथा प्राप्ति हुई थी 7.9%, यानी कि सबसे अधिक लक्ष्य 11वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया था तथा सबसे अधिक प्राप्ति मैक्सिमम 7.9% 11वीं पंचवर्षीय योजना में ही प्राप्त हुई थी। ये भी प्रश्न पूछता है कि सबसे अधिक पंचवर्षीय योजना में किस में सबसे अधिक प्रतिशत प्राप्ति हुई, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में। इसमें वर्क हुए थे आम आदमी बीमा योजना, राजीव आवास योजना तथा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का विकास हुआ। आगे है 12वीं पंचवर्षीय योजना। 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चली। प्राथमिकता थी तीव्रतम एवं समावेशी विकास। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई जिसने योजना आयोग को खत्म कर दिया और 2015 में नीति आयोग का स्थापना किया। अब आइए देखते हैं इससे संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों को, देखते हैं कि कैसे प्रश्न पूछता है। तो पहला प्रश्न है आपका, भारत में पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती थी। ऑप्शन है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, योजना आयोग द्वारा या राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। इसके बाद है योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी हैं। तो ऑप्शन है 10, 11, 12 या 13। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 12। अगला प्रश्न है भारत में योजना अवकाश था। ऑप्शन है 1962 के चीन भारत युद्ध के पश्चात, 1966 के सूखे के पश्चात, 1971 के बांग्लादेश की स्वतंत्रता के पश्चात या 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के पश्चात। तो पहला योजना अवकाश 1966 में सूखे के पश्चात हुआ था। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी। ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र को या निर्यात क्षेत्र को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि क्षेत्र को। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे महत्वपूर्ण प्रमुखता कृषि क्षेत्र को दिया गया था।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया? ऑप्शन है बी एन गाडगिल, बी के आर वी आर, पी सी महालनोबिस या सी एन वकील। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पी सी महालनोबिस ने के मॉडल पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। प्रश्न नंबर 6 है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास को दिया गया? ऑप्शन है कृषि, उद्योग, रोजगार या अधोसंरचना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि क्षेत्र पर सर्वाधिक बल दिया गया। प्रश्न नंबर 8 है, भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? ऑप्शन ए है द्वितीय, बी है तृतीय, सी है चतुर्थ या डी है पांचवा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सहायता क्लब की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? ऑप्शन है द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या पांचवा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया? ऑप्शन है दूसरा, तीसरा, पांचवा या नौवा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। अगला प्रश्न है 11, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है? प्रथम 1951 से 56 ये बिल्कुल सही है, द्वितीय 1956 से 1961 ये भी सही है, तृतीय 1961 से 1966 यह भी सही है, चतुर्थ 1966 से 1971 ये गलत है, यानी कि 1966 से 1969 तक योजनाओं का चला था। प्रश्न नंबर 12, दूसरी योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? ऑप्शन है कृषि, सेवा, भारी उद्योग या विदेशी व्यापार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। प्रश्न नंबर 13 है, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो आपके ऑप्शन है 9वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना या तृतीय पंचवर्षीय योजना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चौथी पंचवर्षीय योजना। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित योजनाओं में से भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही? ऑप्शन है 8वीं योजना, 9वीं योजना, 10वीं योजना या 11वीं योजना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सबसे अधिक रही। प्रश्न नंबर 15 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है 1947 में, 1948 में, 1950 में या 1952 में। तो सही जवाब हो जाएगा 1952 में। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन है 1942, 1947, 1950 या 1955। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1950। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी? ऑप्शन है तीसरी, चौथी, पांचवी या छठी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान। 18वां प्रश्न है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी? इंदिरा गांधी के द्वारा, राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा, जनता सरकार के द्वारा या राजीव गांधी के द्वारा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जनता सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। इसमें 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ऑप्शन है निर्धनता का उन्मूलन,
समाविष्ट आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय के साथ विकास, अल्पसंख्यकों का विवरण। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। प्रश्न नंबर 20 है, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग की प्राथमिकता दी गई? ऑप्शन है दूसरी, तीसरी, सातवीं या चौथी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है? ऑप्शन है 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2016। ऑप्शन बी है 1 जनवरी 2012 से 31 दिसंबर 2017। ऑप्शन सी है 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017। ऑप्शन डी है 1 जनवरी 2011 से 31 दिसंबर 2016। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 22 है, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? ऑप्शन है लियोनेटिक का इनपुट आउटपुट, हेराल्डोमर मॉडल, महालनोबिस का 2 सेक्टर मॉडल या महालनोबिस का 4 सेक्टर मॉडल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हेराल्डोमर मॉडल। प्रश्न नंबर 23 है, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? ऑप्शन है ए तीसरी, बी चौथी, सी पाँचवीं या डी सातवीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी। अगला प्रश्न है, महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है? ऑप्शन ए है पहली, बी दूसरी, सी तीसरी या डी चौथी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए 1965 से 68, बी 1966 से 69, सी 1968 से 71, डी 1969 से 72। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1966 से 69 तक प्रथम योजना अवकाश था। इस प्रकार पंचवर्षीय योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई है। इसी तरह के अन्य योजनाओं तथा आवश्यकताओं की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।